आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। ससुराल और मायके की दर्द की कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, ये सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में काटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपनी बेटी के लिए। मैंने सोचा कि शायद नए नए रिश्ते हैं, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ शायद मैं मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबसे खाने के बाद खाना खाना। ये सब आदतें मुझ में अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी ने कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाएगी करेगी, आपके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब यादें बनकर रह गई हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझसे गले लगाकर क्यों रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपाया जाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं करवाया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही है। वही माँ को चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराई होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज के नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसी का है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पीहर नहीं जा सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।